नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों 1 मई 2020 शाम की महत्वपूर्ण खबरें जान लेते हैं। सबसे बड़ी अपडेट जो निकल के आ रही है वो है लॉकडाउन को लेकर के। केंद्र सरकार ने आज लॉकडाउन 3.0 के तहत 2 हफ्तों के लिए एक बार लॉकडाउन फिर से बढ़ा दिया है। 17 मई तक अब ये लॉकडाउन चलेगा। इसके साथ और अन्य कई खबरें महत्वपूर्ण हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया टीवी की रिपोर्ट है। 3 मई के बाद देश में 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन, पाबंदियाँ जारी रहेंगी। ठीक है, इंडिया टीवी की लेटेस्ट अपडेट है शाम 6:27 की। ठीक है, यहाँ पर भी नीचे दिया गया कि देश में 3 मई के बाद 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। 3 मई से लेकर के 17 मई तक लोगों को लॉकडाउन में रहना होगा। फिलहाल जो पाबंदियाँ जारी हैं वो आगे भी जारी रहेंगी। इसी के साथ ही गृह मंत्रालय ने एक नई गाइडलाइन जारी की। एनडीटीवी की ये रिपोर्ट है, आज की रिपोर्ट है, और यहाँ पर भी वही चीज़ दी जा रही है कि 2 हफ्ते के लिए बड़ा लॉकडाउन। कुछ शर्तें आपको मिल सकती हैं, कुछ शर्तों के साथ छूट मिल सकती है। जैसे निजी गाड़ियों को शर्तों के साथ छूट मिल सकती है। ग्रीन जोन में आधी सवारी भर के बसें चल सकती हैं। इस तरीके से काफ़ी कुछ राहत मिलने की संभावना जहाँ पर ग्रीन जोन है। जहाँ पर रेड जोन है वहाँ पर किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं होगी। सेम जैसी पाबंदियाँ अभी तक थी वैसे ही चलती रहेंगी। ठीक है, तो ये एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अब दूसरी अपडेट की बात करते हैं तो सैकड़ों पद खाली, सरकार फिर भी नहीं कर रही भर्ती। तो ये न्यूज़ क्या है, देख लेते हैं इस न्यूज़ को डिटेल से। तो ये तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार अभ्यर्थियों के लिए, नौकरी पाने वाले अभ्यर्थियों के लिए किस तरीके से काम कर रही है, क्या सरकार का रवैया है, उसी का एक वानगी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है कि काफ़ी सारे पद खाली होने के बाद भी सरकार नहीं भर रही है और किस तरीके से नए नए आदेश जारी कर रही है। यहाँ पर ये आदेश देख पा रहे होंगे, मनोज कुमार सिंह हैं प्रेषक में, प्रमुख सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन में। ये लेटर भेजा गया है आयुक्त ग्राम विकास उत्तर प्रदेश लखनऊ को 30 अप्रैल, कल की लेटेस्ट अपडेट है ये। मामला क्या है यहाँ पर देखिए आप लोग, खंड विकास अधिकारी के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु उत्तर प्रदेश ग्राम विकास विभाग राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली 1991 में संशोधन किए जाने के संबंध में। दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर कि मामला ये है कि पूरे प्रदेश में अगर देखा जाए तो 857 पद स्वीकृत हैं बीडीओ के। ठीक है, नहीं खंड विकास अधिकारी के। इसमें से लगभग 336 पद अभी भी खाली हैं। सरकार इन पदों को नहीं भर रही है। अभ्यर्थी अब काफ़ी कोशिश कर चुके हैं, लोक सेवा आयोग को मेल कर चुके हैं, सरकार को ईमेल ट्वीट कर चुके हैं, मामला कोर्ट तक गया लेकिन हुआ एट लास्ट कुछ भी नहीं। ठीक है, अब सरकार क्या करे, सरकार ये भर्ती नहीं करना चाहती है और इसलिए इन पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर सरकार भर्ती कराना चाहती है। प्रतिनियुक्ति में आप लोग जानते हैं कि जो सेम वेतनमान के अदर डिपार्टमेंट के कर्मचारी होते हैं उन्हीं को प्रमोट करके या किसी तरीके से यहाँ पर इन विभागों को मिलाया जाएगा और इन पदों को भर दिया जाएगा। मतलब सीधे तौर पर नए अभ्यर्थियों की सीधी भर्ती नहीं होगी, अभ्यर्थियों का ही नुकसान होगा। ठीक है, तो इसके लिए नियमावली में संशोधन करने के लिए आदेश जारी किया गया है। लास्ट में आप नीचे देख पा रहे होंगे, लिखा है, अतः मुझे ये कहने का निर्देश हुआ कि उत्तर प्रदेश ग्राम विकास विभाग राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली 1991 में खंड विकास अधिकारी के पदों को भरने हैं तो प्रतिनियुक्ति पर अन्य विभाग के अधिकारियों को लिए जाने विषयक प्रावधान करते हुए नियमावली संशोधन का अंग्रेजी हिंदी का मॉडल ड्राफ्ट 1 सप्ताह के अंदर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इस तरीके से मनमानी आदेश पारित किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। अभ्यर्थियों के साथ, अभ्यर्थियों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये एक डिपार्टमेंट की बात नहीं है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट ले लें, चाहे प्राइमरी में शिक्षक भर्तियों को ले लें या फिर इंटर कॉलेजों में भर्तियों को ले लें, किस तरीके से पद घटाए गए हैं, या यूपी SSS को ले लें, हजारों पद खाली होने के बाद भी भर्तियां नहीं होती हैं और यहाँ पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर सरकार भर्ती कर लेती है। यहाँ पर भ्रष्टाचार का मामला सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। तो ये प्रमुख अपडेट थी। अगली न्यूज़ की बात करते हैं तो कोल इंडिया में दोस्तों 6600 पदों पर नौकरियां आपको इसी साल मिल सकती हैं। यहाँ पर दिया गया इस साल कोल इंडिया में 6600 नौकरियाँ मिलेंगी। पूरी बात देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, लिखा है, कोविड-19 से अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती को खत्म करने के लिए कोल इंडिया वित्तीय वर्ष 2021 में अधिकारियों कर्मचारियों के 6600 पदों पर बहाली के लिए रिक्तियाँ जारी करेंगी। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है।
मंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि कोल इंडिया की ओर से पोस्ट कोविड स्थिति में अर्थव्यवस्था में रिवाइवल के लिए बड़े पैमाने पर बहाली का निर्णय लिया गया है। यानी कोरोना की स्थिति जैसे ही खत्म होती है उसके बाद ये भर्तियां आएंगी। यहाँ पर कौन कौन से पदों पर भर्तियां आएंगी, तो यहाँ पर एक बताया गया है कि इसमें जो भर्तियां होंगी उसमें से पोस्ट जैसे माइनिंग सरदार हो गया, ओवरमैन हो गया, सर्वेयर हो गया, इस तरीके से कई प्रकार की भर्तियां यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगी इसी साल के अंत तक। अगली अपडेट की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कोविड-19 की समीक्षा की, लॉकडाउन की समीक्षा की। उसके बाद जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं वो यहाँ पर दिए गए। 1 मई 2020 की लेटेस्ट यहाँ पर डेट आप लोग देख पा रहे होंगे। सबसे प्रमुख चीज़ उन्होंने ये कही है कि जितने भी प्रवासी मजदूर हैं, छात्र हैं, कामगार हैं जो बाहर अन्य राज्यों में, उनके वापसी के लिए सरकार पूरी तरीके से काम कर रही है। अलग अलग राज्यों से संवाद चल रहे हैं, वार्ता चल रही है, उसके बाद सभी को लाया जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश के जो भी छात्र हैं उनको लाया जा रहा है, जो प्रवासी हैं वहाँ को लाया जा रहा है। इसी तरीके से जो दूर दूर राज्यों में बसे हैं उनके लिए स्पेशल ट्रेनें भी चलाए जाने की व्यवस्था की जा रही है। जैसे कोई गुजरात से आना है या तमिलनाडु से आना है तो उन सब के लिए स्पेशल ट्रेनें के भी चलाए जाने की संभावना है। ठीक है, वहीं पर यह भी कहा गया है कि जो भी प्रवासी छात्र या कामगार बाहर से आ रहे हैं तो ग्राम प्रधान और पार्षद ये सुनिश्चित कर लें कि उनके एरिया में कोई भी व्यक्ति चोरी छुपे ना आने पाए। ऐसे लोगों को कोरोना कैरियर होने की संभावना रहती है, इसलिए तुरंत उसकी सूचना संबंधित अधिकारी को दे। ठीक है, इस तरीके से काफ़ी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश इन्होंने आज दिए हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं लिखा है कि कोरोना लॉकडाउन के बीच देश के विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुँचाने के लिए अब केंद्र सरकार ने स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इससे पहले कल ही गृह मंत्रालय की घर वापसी के लिए नई गाइडलाइंस जारी की थी, जिसमें कई तरह की छूट थी। ठीक है, अब जो भी प्रवासी हैं उनको ट्रेनों के जरिए उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। वहीं पर एबीपी न्यूज़ से वार्ता करने के दौरान आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी के जितने भी कर्मचारी हैं सरकारी, वो बिल्कुल भी परेशान ना हों। उत्तर प्रदेश सरकार उनके वेतन में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं करेगी। एबीपी न्यूज़ से आज वार्ता कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने अपनी बातें कही। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में ऐसे सामने न्यूज़ आ रही है कि वहाँ के कर्मचारियों के वेतन में 25%, 35% कटौती की जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार अपना पूरा खर्चा चलाने के लिए जो गैर जरूरी खर्च थे उनमें कमी कर दी है और सरकारी कर्मचारियों के वेतन से किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। वहीं पर दोस्तों उत्तर प्रदेश में कौन कौन से ज़िले ग्रीन जोन के अंतर्गत हैं, कौन रेड जोन में, कौन ऑरेंज जोन में, केंद्र सरकार ने इसकी पूरी लिस्ट जारी कर दी है। भारत के जितने भी राज्य हैं सभी प्रकार के राज्यों की लिस्ट है। फिलहाल हम यहाँ पर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से ज़िले हैं वो आप लोग देख लीजिए। रेड जोन के अंतर्गत यहाँ पे दिया गया है आगरा, लखनऊ, सहारनपुर, कानपुर नगर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, रायबरेली, वाराणसी, बिजनौर, अमरोहा, संत कबीर नगर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, इसके अलावा मथुरा, बरेली। ठीक है, बरेली तक ये जितने ज़िले हमने बताए ये सब रेड जोन में है। ऑरेंज जोन की बात करते हैं तो ऑरेंज जोन में जो है वो हैं गाज़ियाबाद, हापुड़, बागपत, बस्ती, बदायूं, संभल, औरैया, शामली, सीतापुर, बहराइच, कन्नौज, आजमगढ़, मैनपुरी, यहाँ तक हो गया। इसके बाद दूसरी लिस्ट दिखाते हैं, दूसरा पेज। यहाँ पर जो है वो है ऑरेंज जोन में श्रावस्ती, बांदा, जौनपुर, एटा, कासगंज, सुल्तानपुर, प्रयागराज, जालौन, मिर्ज़ापुर, इटावा, प्रतापगढ़, गाजीपुर, गोंडा, इसके अलावा मऊ, भदोही, उन्नाव, पीलीभीत, बलरामपुर, अयोध्या, गोरखपुर, झांसी, हरदोई, कौशाम्बी, यहाँ तक ये सब ऑरेंज जोन में है। ग्रीन जोन की बात करते हैं तो बाराबंकी, खीरी, हाथरस, महाराजगंज, शाहजहाँपुर, इसके अलावा अंबेडकर नगर, बलिया, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर, कानपुर देहात, कुशीनगर, ललितपुर, महोबा, सिद्धार्थनगर, ठीक है, सोनभद्र, अमेठी और हरिद्वार। ये जितने ज़िले हैं कंप्लीट लिस्ट है। हरिद्वार दोस्तों ये उत्तराखंड में आ गया, इसको आपको छोड़ देना है। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो इतने ज़िले आपके रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में हैं। तो जहाँ जहाँ ग्रीन और ऑरेंज जोन है वहाँ पर लॉकडाउन 3.0 में काफ़ी कुछ राहत मिलने की संभावना है, लेकिन रेड जोन में भी कोई भी संभावना नहीं है। बात करते हैं DDA रिक्रूटमेंट की, यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी
इसमें एक भर्ती आई हुई थी, तो भर्ती में आवेदन करने की अब लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। ठीक है, 15 मई तक लास्ट डेट बढ़ा दी गई, 10वीं पास इसमें आवेदन कर सकती हैं। ठीक है, दिल्ली विकास प्राधिकरण में भर्ती थी, 629 पदों पर भर्तियां आई हुई थी। अभी तक जो इसकी आवेदन करने की अंतिम डेट थी वो अप्रैल थी, अब इसको बढ़ा करके 15 मई कर दी गई है। ठीक है, तो आप संबंधित वेबसाइट पर जा करके भी इसको आप लोग चेक कर सकते हैं। कोरोना अपडेट की बात कर लेते हैं, कोरोना मीटर की। तो कुल मिलाकर के भारत में अब तक 35,043 केस हो चुकी हैं। 1993 केस ये पिछले 24 घंटों के दौरान आए हैं। वहीं पर 1147 लोगों की अब तक डेथ हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं तो 2203 पेशेंट हो चुके हैं, इसमें 39 की अब तक डेथ भी हो चुकी है। वहीं पर दोस्तों उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड कॉपियों का जो मूल्यांकन है उसके लिए आदेश जारी कर दिया गया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पूरा आदेश है। यहाँ पर वर्ष 2020 की परिषदीय परीक्षाओं की उत्तर पुस्तकों के मूल्यांकन कार्य को सूचितापूर्ण से संपादित कराए जाने के संबंध में ये लेटर जारी हुआ 30 अप्रैल को। और यहाँ पर जो डेट बताई गई 5 मई से लेकर के 25 मई तक डेट ये दी गई है। हालांकि अब लॉकडाउन 3.0 हो गया, ऐसे में क्या संभावना है, क्या ये मूल्यांकन कार्य और आगे बढ़ सकता है? फिलहाल सभी दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं जो जो राज्य मूल्यांकन केंद्रों को पालन करना है। तो फिलहाल अभी तक का यही अपडेट है। जैसा कुछ नया अपडेट आएगा आपको आने वाली वीडियो में जानने को मिलेगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।